चलो साईं की ओर। जय श्री साईं। मैं जेपी सिसोदिया, सिद्धपीठ शिरडी साईं दरबार एनसीआर हापुड़ मुख्य साईं सेवक के रूप में सेवा करता हूँ और शिरडी साईं बाबा सेवक संगठन SSBSS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये सेवा बाबा ने दी है और बाबा की कृपा से ये सेवा विधिवत रूप से चल रही है। इसी के नाते मैं सभी साईं भक्तों को पहले प्रणाम करता हूँ। 15 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण तारीख है साईं भक्तों के लिए, क्योंकि इस तारीख को शिरडी के साईं बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बाबा के जन्म के विषय में तो किसी को नहीं मालूम, परंतु निर्माण तारीख 15 अक्टूबर है। तिथि के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि उस दिन दशहरा था, यानी कि पार की दशमी थी और दिन मंगलवार था। दोपहर के करीब 2:30 बजे बाबा ने शरीर छोड़ा। तिथि के हिसाब से बाबा की पुण्य तिथि मनाई जाती है विधिवत रूप से शिरडी संस्थान के द्वारा भी और साईं भक्तों के द्वारा भी। जहाँ जहाँ संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, सभी में दशहरे के दिन बाबा की पुण्य तिथि मनाई जाती है। 15 अक्टूबर तिथि पर पड़ता है नहीं पड़ता है, काफ़ी दिन का अंतर होता है। कभी कभी हो कई साल के बाद ये तिथि और डेट एक आती है और तीनों दिन मंगलवार, तिथि दशहरा दशमी और तारीख 15 अक्टूबर, ये करीब करीब 25-30 साल बाद आते हैं एक साथ। अब चूंकि सभी भक्तगण मेरी इस बात से जरूर सहमति जताएंगे कि जब अपने इष्ट किसी को भी मानते हैं और उसके प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा हो जाती है तो वो भगवान का रूप विशेष रूप से हो जाता है। उसी में आस्था चली जाती है, उसी में विश्वास होता है, उसी से काम बनते हैं और उसी को हम लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं उस विश्वास से। शिरडी के साईं बाबा एक ऐसी ही शक्ति है जो करोड़ों भक्तों के दिलो दिमाग में बैठ गए। उनके लिए सब कुछ है शिरडी के साईं बाबा। चाहे कोई कितना ही भी इधर से उधर बातें करे, फिर भी किसी का मन इधर उधर नहीं जाता, दृढ़ विश्वास से उनके प्रति समर्पित है। ये तो कुछ ही लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण बाबा पर इधर उधर की टिप्पणियां करते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से मंदिर, बहुत से भक्तगण, उनकी पहचान हो जाती है क्योंकि वो किसी किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। परंतु ऐसे भी बहुत से भक्तगण हैं जो इतनी बड़ी पोस्टों पर हैं, वो दिलो दिमाग में बाबा बैठे हुए हैं, उनका कोई नाम नहीं जानता, परंतु बाबा के भक्त हैं। जिसमें आप देख भी रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कितनी श्रद्धा है। जब भी कभी प्रोग्राम बनता है इधर का तो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी भी बाबा के लिए आए हैं। देश के सर्वोच्च चीफ जस्टिस भी वो भी आए हैं और अनगिनत ऐसे भक्तगण हैं जो बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं और बाबा को मानते हैं। इसलिए सबकी भावना ये जरूर कहती होगी और हम सबकी भावना है जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं कि जिस तरीके से महापुरुषों के, अन्य धर्मों के इष्टों के नाम से सरकारी जो कैलेंडर होता है उसमें कोई ना कोई तारीख दिन है, तो उसी तरीके से साईं बाबा के नाम से भी होना चाहिए। उसका कारण है बाबा को नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, बाबा तो सबके दिल दिमाग में बैठे हुए हैं, परंतु जब नाम आता है तो उनका काम भी साथ साथ आता है। और चूंकि बाबा के जन्म तिथि या स्थान के विषय में किसी को मालूम नहीं है,
केवल निर्माण तारीख है 15 अक्टूबर। यदि ये बाबा के नाम से जानी जाएगी तो आने वाली जो जनरेशन है, संतान है, वो बाबा के इस दिन को जो नहीं जानते हैं वो भी याद करेंगे, बाबा के विषय में जानकारी लेना चाहेंगे, बाबा कौन है, कहाँ थे, और बाबा का जो काम था, जो विशेष रूप से उन्होंने उपदेश दिया, सबका मालिक एक। तो जितने भी भक्तगण बाबा के पास उस समय आते थे तो सब पर समान कृपा करते थे, चाहे वो कितना ही धनी है, गरीब है, ऊंच है, नीच है, किसी धर्म जाति से है। इसका मतलब हुआ सर्वधर्म समभाव। तो ये दिन बाबा के नाम और काम से जाना जाए, साईं सर्वधर्म समभाव। तो इसके लिए सन 2018 में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक एक जागृति ज्योति जुलूस हुआ था, जिसका नेतृत्व भी बाबा ने हमें ही सौंपा था। और इसी मकसद को प्राथमिकता देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया था, और तभी से इस पर प्रयास जारी है। सपनावत से दरबार से सद्भावना यात्रा निकाली गई वैष्णो देवी तक। सद्भावना पदयात्रा तो पहले भी निकाली गई थी पूरे भारतवर्ष में, परंतु ये जब से 15 अक्टूबर का अभियान शुरू हुआ है तब से की बात मैं कर रहा हूँ। तब भी ज्ञापन दिया गया था सन 2019 में। 2020 में चूँकि कोरोना की वजह से अनुमति नहीं मिली थी कार्यक्रम करने की। 2021 में डीएम के पास पहुंचाया था, वहाँ भी अनुमति नहीं मिली थी। 2023 में तालकटोरा स्टेडियम में हुआ है, 16 अक्टूबर को ये माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। तो इस साईं के नाम से दिन आएगा यदि सरकारी कैलेंडर में, तो उनका काम भी आएगा। और सभी भक्तगण तो जानते ही हैं, बाबा के इस दिन को मनाएंगे ही मनाएंगे, परंतु जो नहीं जानते हैं बाबा की महिमा को, उनसे जुड़ेंगे। तो एक विशेष रूप से एक दिन हो जाएगा, और ये विश्व शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। क्योंकि आज का समय या पिछला समय, आने वाला समय, यदि धर्म के नाम पर विवाद होता रहेगा तो कभी विश्व शांति नहीं हो सकती। और यदि धर्म के प्रति सबका सम्मान रहेगा तो बहुत आराम से शांति रह सकती है। जैसे कि साईं सर्वधर्म समभाव दिवस, बहुत से भक्तों को एक थोड़ा सा भ्रम है कि हम सबके प्रति समान भाव कैसे रख सकते हैं। ये बाबा के लिए था साईं सर्वधर्म समभाव दिवस, बाबा का काम था। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम सबके प्रति समान भाव रखो। बाबा ने कहा कि आप अपने धर्म को जितना चाहें उतना मजबूत करें, बस सिर्फ इतना ध्यान रखें कि दूसरे के प्रति सम्मान जरूर रखें, क्योंकि वो भी उसी के द्वारा बनाया है, उसी के द्वारा निमित्त है। साईं चरित्र में वर्णित है, जब एक पिता यानी कि एक भाई ने दूसरे भाई की आलोचना की तो बाबा ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि उसकी आलोचना उसके पिता की आलोचना हो रही थी। ऐसे जब हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी धर्म की आलोचना करते हैं, या किसी के लिए गलत भावना रखते हैं, तो वो भी उस परमात्मा के द्वारा ही बनाया है, तो उसको बुरा लगता है। तो बाबा के जो मकसद था सर्वधर्म समभाव का, बाबा तो सब पर कृपा समान रखते ही थे। तो जो भक्तगण उनके जुड़ रहे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी बाबा का यही उपदेश है, सबका मालिक एक, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, अपने धर्म को जितना चाहे उतना मजबूत करो। तो इसी क्रम में अभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ शिरडी दर्शन के लिए आए हैं, और भी उनके कार्य थे। तो वहां तक ये बात फिर दोबारा से पहुंचाई गई है। माननीय जो हमारे सचिन तांबे जी हैं, पूर्व ट्रस्टी भी हैं संस्थान के, और भाजपा के प्रभावशाली नेता भी हैं, उन्होंने स्वयं जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ रिसीव किया है एयरपोर्ट पर, और इस बात को कहा भी है। माननीय संसद जी हैं लखनऊ साहब, उनको भी हमने ये निवेदन पत्र भेज दिया था कल, उनके द्वारा भी ये पहुंचाया गया है। और ये क्रम चलता रहेगा जब तक ये
बाबा के नाम से दिन नहीं घोषित होता, तब तक सभी भक्तों की इच्छा है, सभी भक्त इसमें शामिल है। शिरडी वासी विशेषकर ग्रामस्थ के बड़े बड़े जो भी यहाँ के माननीय जो भक्तगण हैं, तो सभी की इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए। और इस कार्य होने से हमें गर्व की बात तो इसलिए होगी कि हमारे इष्ट हैं साईं, जो उनकी आलोचना करते हैं लोग, वो तो उनके भाव पर छोड़ो, हमें उनके विषय में कुछ बात नहीं करनी, परंतु हमारे इष्ट के प्रति एक हमारी भावना एक दृढ़ होगी कि हम भी बाबा का जो काम लेके चले तो पूर्ण हो गया। इससे जब भी ये हर वर्ष आएगा, तो चूंकि सरकारी तौर पर तो बाबा ने जब ये अभियान छिड़वाया है, तो एक दिन पूर्ण हो जाएगा। उससे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी भक्तगण हैं बाबा के इस समय जुड़े हुए हैं, 15 अक्टूबर जब आए तो उनकी खुद की भावना होनी चाहिए कि हम ये दिन मनाएं, साईं सर्वधर्म समभाव। यदि हम सब अपने मन से भी बनाते हैं, अपने संस्थानों के द्वारा भी बनाते हैं, जहाँ मंदिर वहाँ भी बनाते हैं, हम चाहते हैं सबके कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं साईं सर्वधर्म समभाव, तो ये देश विदेश के लिए, विश्व के लिए एक साईं का संदेश जाएगा। लोग इससे जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ भाव उनके परिवर्तित होंगे, एक दूसरे के विश्व सद्भाव की धारणा पैदा होगी और ये शांति मार्ग इससे निकलेगा। तो मेरा सभी साईं भक्तों से विशेष रूप से आज ये अनुरोध है, क्योंकि मेरा इसमें कोई ऐसा नहीं है, बाबा ने एक कार्य सौंपा, क्योंकि उसी में एक क्रम चल रहा है, मैं भी इसमें शामिल हूँ सभी भक्तों की तरह। तो मैं अपनी भावना से कह रहा हूँ, सबसे मेरा एक अनुरोध है कि सरकार तो इसको जब भी घोषित करेगी ही, क्योंकि ये साईं का दिन है और महत्वपूर्ण दिन है, परंतु हमें अपने दिलों दिमाग में ये बैठाना होगा कि साईं जब भी 15 अक्टूबर आए तो हम कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम करें सद्भावना का, जिससे विश्व शांति का पैगाम और बाबा का सबका मालिक एक का पैगाम लोगों तक जाए जो बाबा से नहीं जुड़े हुए हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं।